हेलो एवरीवन, सो हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया, तैयारी बढ़िया चल रही है जनवरी अटेम्प्ट की। देखो आज की तारीख क्या है, 7 जन, यानी कि 7 जनवरी हो चुकी है। साला फॉरी रीजन है ना। और आपका एग्जाम कब से है? 21 या 22 जनवरी से आपका एग्जाम शुरू हो रहा होगा, है ना। दैट मीन्स तुम्हारे पास यहां से 14 से 15 दिनों का वक्त बचा हुआ है। ठीक है, तो मैं जनाब आपसे ये कहना चाहूंगा कि आज तो 7 तारीख हो चुकी है। अगर आप कुछ भी नया पढ़ रहे हैं तो उसको 1 या 2 दिन में कंप्लीट कर लीजिए। 8 या 9 जनवरी तक आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद आपको सारी चीजों को रिवाइज ही करना है। जितनी बार आप रिवीजन कर सकते हैं उतनी बार करें। एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स आपको रिवाइज करना ही पड़ेगा चीजों को। उसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं, है ना। 9 जनवरी या फिर चलिए 10 जनवरी की डेडलाइन आप सेट कर लें कि इस दिन के बाद से आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। राइट, जितना भी पढ़ रखा है उसी को रिवाइज करना है, रिगरस, है ना। बार बार उसी को रिवाइज करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ रिवाइज करना है। हमने आपको एक प्लानर दिया हुआ था, क्या आप उस प्लानर को फॉलो कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो जनाब बताइएगा जरूर। अगर कर रहे हैं तो भी बताइएगा कि कितना आप कर चुके हैं। कल ही मैंने 2 या 3 लोगों के मैसेज देखे थे कि सर मुझे आपका चैनल अब मिला है, तो कहाँ से करें, कैसे करें? तो जनाब उसके लिए हम आपको बताना चाहेंगे कि एटलीस्ट आप प्रायोरिटी ए एंड प्रायोरिटी बी के चैप्टर को कंप्लीट कर लें। एंड डेफिनेटली तुम कर सकते हो। 15 दिनों के वक्त में तुम इन सारी चीजों को कर सकते हो। बहुत क्वेश्चंस नहीं है, 400-500 क्वेश्चन होंगे। अगर आप टॉप पीवाईक्यूज की बात करें तो 600 क्वेश्चन होने वाले। तो क्या तुम नहीं कर सकते हो? आसानी से कर सकते हो जनाब। 15 क्वेश्चन तुम 15 दिनों में बहुत ही आसानी से कर सकते हो इतना सारा कुछ। ठीक है, ब्लॉक ए के चैप्टर्स को आपको कंप्लीट करना ही करना है। ब्लॉक बी के चैप्टर्स को भी आपको कंप्लीट करना है। पिछले वीडियो में मैंने बताया हुआ था कि प्रायोरिटी ए से ही आपके 16 से 17 क्वेश्चन आ रहे होंगे, है ना। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा जाकर देखिए, हम नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे। ठीक है जनाब। एंड इतना सब करने के बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा या मैं आपको सजेशन दूंगा कि जनाब 2022 के सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। सिर्फ टॉप पीवाईक्यूज पर डिपेंडेंट ना रहें। 2022 वाले जो 2022 में पूछे गए थे, काफी अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो जनाब उनके सभी क्वेश्चंस तुमको प्रैक्टिस करने हैं। अगर कर सकते हो तो जनाब निश्चित तौर पे करने हैं। पहले तो ऑब्वियसली टॉप पीवाईक्यूज ही कंप्लीट करने हैं। अगर वो हो जाते हैं, आप रिवीजन भी कर लेते हैं, उसके बाद अगर आपका टाइम बचता है तो डेफिनेटली आपको 2022 के सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी ही करनी है। 23 या 24 की अगर आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, अभी के लिए टाइम नहीं है ना, जनवरी से पहले तो आप छोड़ सकते हैं। बट 2022 के टॉप पीवाईक्यूज के साथ साथ उसके सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं, क्योंकि जनाब 2022 में कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी पूछे गए थे। अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के पीडीएफ का प्रिंट आउट नहीं लिया है तो यकीन मानिए बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूं कि तुमने कर लिया होगा प्रिंट आउट, है ना। देखिए ये आपको पिन कर दिए गए हैं, ये सारी पीडीएफ है ना। 2023 की है, 2024 की है और ये 2022 की है। बताना चाहेंगे जनाब, यहां पर आएंगे आप सबसे ऊपर इंडेक्स दिया हुआ है। ये सारी कितने पेज में है? 35 पेज की है। आसानी से तुम प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, है ना। 25-30 रुपए का खर्चा आएगा, आसानी से तुम प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। यहाँ पर पैसे बचाने की जरूरत नहीं है। ये जनाब तुम बढ़िया इन्वेस्टमेंट करने वाले हो, है ना। इस पीडीएफ को निकलवाना है प्रिंट आउट, उसके बाद करके आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। मान लीजिए आपने मोल कॉन्सेप्ट से शुरू किया, पहला क्वेश्चन आसानी से हो गया, आप इसको हल्का सा टिक करेंगे, है ना। दूसरा क्वेश्चन आसानी से हो गया, टिक करेंगे। तीसरा क्वेश्चन आसानी से हो गया, टिक करेंगे। चौथे क्वेश्चन में जैसे आप आए तो आपको लगा कि यार ये क्वेश्चन तो आसान है, बट कुछ फॉर्मूले आपको क्लिक नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाए हो। तो इसको जनाब यहाँ पर हल्का सा इस प्रकार से कर देंगे। अरे जैसे भी आप करना चाहें, आपको पता होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन आपसे नहीं हुए थे। और मान लीजिए आप 6 क्वेश्चन में आए तो आपको हवा ही नहीं लगी, आपको पता ही नहीं चला कि यार ये क्या पूछ लिया गया इसने, आपको कुछ समझ में ही नहीं आया, है ना। तो उसको भी लिख लेंगे अलग तरीके से। नई कॉपी बनाइए, कुछ भी किसी भी प्रकार से रखें, आपको वो लास्ट मोमेंट पे आसानी से मिल जाना चाहिए, जहां कहीं पर भी आप रखना चाहते हैं। ऐसा ना हो कहीं पर हमने नोट्स बनाए और लास्ट में हम ढूंढते घूम रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। फॉर एग्जाम्पल आप रिडॉक्स के क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं, आपको हवा ही नहीं लगती, आपको पता ही नहीं चलता क्या पूछा गया है, क्या करना है। इसको यहाँ पर टिक करके रखेंगे। एंड लास्ट के 7 डेज में हम रिवीजन कर रहे होंगे इस प्रकार से, राइट। क्योंकि बार बार 200 क्वेश्चंस करने का टाइम हमारे पास नहीं होगा। जब लास्ट के 2 या 3 दिनों में तुम बैठे होगे तो फिर से 200 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं कर सकते। इसके लिए जनाब तुम्हें इन सभी पर टिक करते हुए आगे बढ़ना होगा। एंड टिक कैसे कर पाओगे? जब तुम्हारे पास वो प्रिंट आउट अवेलेबल होगा तब कर पाओगे, है ना। यस, इस प्रकार से तुम्हें सारी चीजों को करना ही करना है। और यही नहीं, अभी और सुनिए, यहां आइए। जनवरी अटेम्प्ट तो हो जाएगा, अप्रैल अटेम्प्ट के लिए क्या प्रिपरेशन करके रखी है हमने, अप्रैल अटेम्प्ट के लिए आपको क्या क्या मिलने वाला है, वो सारी बातें भी हम आपको आज ही बता देते हैं, है ना। पहले तो भैया 2025 के सभी पीवाईक्यूज आपको मिलने वाले, ऑब्वियसली 2025 के भी मिलेंगे। एंड 2026 के जो भी पूछे जाएंगे जनवरी अटेम्प्ट में, है ना, अप्रैल के नहीं मिल पाएंगे यार।
2026 के जैन अटेम्प्ट के जितने भी पूछे जाएंगे वो सभी तुमको सॉल्व कराकर दिए जाएंगे। एंड 2025 के 200 PYQs भी तुम्हें मिल रहे होंगे। 200 PYQs ऑफ 2025 भी तुमको मिल रहे होंगे। ठीक है, सभी के सभी चैप्टर्स का शॉर्ट नोट रिवीजन भी मिल रहा होगा आपको। 20 से 30 मिनट में चैप्टर्स को रिवाइज कराया जा रहा होगा। अगर आप ये सब करा सकते हैं तो अभी क्यों नहीं करा रहे जनवरी अटेम्प्ट के पहले, है ना? यही तो आपके मन में ख्याल आ रहा है। तो जनाब हम आपसे बताना चाहेंगे कि 8 या 9 फरवरी तक जनाब हम बहुत ही ज़्यादा बिजी हैं, है ना, टू बी ऑनेस्ट। बट उसके बाद आपको सभी कुछ बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। 8 से 10 दिनों के अंदर ही सारा कंटेंट या 10-12 दिनों के अंदर ही सारा कंटेंट डिलीवर कर दिया जाएगा। उसके बाद उसके साथ साथ आपको ये सभी कुछ मिलने वाला है। टॉप 100 PYQs ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, टॉप 100 PYQs ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कि 100 क्वेश्चन यहाँ से, 100 यहाँ से, 100 यहाँ से, 300 क्वेश्चन तुम्हें और मिलने वाले हैं जो कि 2016 से 2021 तक पूछे गए थे। तो जनाब अगर अभी तक आपने जो कुछ आपको दिया जा चुका है, यानी कि 2022, 2023 एंड 2024 के PYQs अगर अभी तक तुमने प्रैक्टिस नहीं करे हैं तो कर लो, क्योंकि अप्रैल अटेम्प्ट के लिए तुम्हारे पास बहुत सारा कंटेंट आने वाला है। तुम्हें उसको ही निपटाने में वक्त लगने वाला है ना? क्यों? क्योंकि जनाब यहीं पर तुमसे कई सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने? 300 क्वेश्चन तो यहाँ पर हो गया। टॉप PYQs की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। 2025 में भी तुमसे कई सारे क्वेश्चन पूछे गए थे एंड आई थिंक 25 शिफ्ट हुई थी, 25 से 24 शिफ्ट, तो मल्टीप्लाई करें 25 से, काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चन को भी सॉल्व कराया जाएगा। एंड इस बार भी 2026 जनवरी अटेम्प्ट में आई थिंक 10 शिफ्ट होंगी, तो मल्टीप्लाई कर लो 10 से, 250 क्वेश्चन, तो बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे तुम्हारे पास। इसलिए जनाब इसको अभी से कंप्लीट करना शुरू कर दो, है ना? अप्रैल अटेम्प्ट के लिए काफी कुछ लेकर आया जा रहा होगा आपके लिए, है ना? तो फिलहाल अप्रैल अटेम्प्ट को छोड़ते हैं, जनवरी अटेम्प्ट पर ही आपका फोकस होना चाहिए। जितना कुछ आप कर सकते हैं उसको करें। एंड यस, 2022 के PYQs की प्रैक्टिस अगर आप कर सकते हैं तो सारे के सारे PYQs प्रैक्टिस करें। PDF आपको दे दी गई हैं, आप जाकर के डाउनलोड करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, या फिर आप टेलीग्राम चैनल्स पर भी देख सकते हैं। एट द एंड आपको 80 to 90% अपना टाइम रिगरस क्वेश्चन प्रैक्टिस को देना पड़ेगा। अब वो वक्त जा चुका है कि आप बैठकर वीडियोस देख रहे हैं, वो वक्त आपके हाथों से जा चुका है जनाब। उसको अब सोचने की जरूरत नहीं है। अभी आपको सिर्फ अपना पेन उठाना है, कॉपी उठानी है एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस सॉल्व कर देनी है। एंड वहीं से क्वेश्चन प्रैक्टिस सॉल्व करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है जहां से जनाब तुम्हें उसका सॉल्यूशन भी मिल रहा हो। ऐसा नहीं करना है कि कहीं से भी रैंडम कुछ क्वेश्चन उठा लिए हमने, हम सॉल्व नहीं कर पाए, अब हमारे ऊपर वो बोझ बनकर बैठे हुए हैं क्योंकि हमें उसका वीडियो सॉल्यूशन भी नहीं मिल रहा है ना? तो ऐसा क्वेश्चन उठाना है, ऐसी जगह से उठाना है जहां से तुम्हें उसका सॉल्यूशन भी मिल रहा हो। एंड बेस्ट है हमारा चैनल। आइए जनाब, टॉप 200 PYQs आपको दिए गए हैं। पहले तो आपको PDF से करना है, नहीं हो रहा है, सॉल्यूशन देखना है, राइट? एंड लास्ट में अगर अभी भी तुम कोचिंग जा रहे हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो ट्रैवलिंग में, तो रुक जाओ, कोचिंग जाना बंद करो। यहाँ से आखिरी के 15 से 20 दिन अपने आप के लिए रखो। सिर्फ और सिर्फ तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और इसके अलावा तुम्हारा टाइम कहीं पर भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। 24 घंटे में से तुम्हारी आंखें 17 घंटे के लिए खुली रहती होंगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। सर्दियां आ गई हैं बट फिर भी 6 से 7 घंटे से ज़्यादा मत सोना यार, है ना? तो इसमें 17 से आपको 14 घंटे तो एटलीस्ट नहीं बोलेंगे, 13 से 14 घंटे आपको पढ़ने पड़ेंगे। यस, 13 से 14 घंटे तुम्हें निकालने ही पड़ेंगे। इन 13 से 14 घंटों में 12 घंटे, लगभग 12 आवर्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देना पड़ेगा। अरे हाँ, है ना? क्योंकि तुम्हें जनाब यहीं से फायदा हो रहा होगा। चलिए, किसी नए वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। एंड जो कुछ मैंने आपको बता दिया है वो सभी कुछ याद रखना है। अप्रैल अटेम्प्ट के लिए इन सारी चीज़ों की तैयारी के साथ रहना है ना? फिलहाल आप इन सारी चीज़ों को कंप्लीट करें, जो कुछ आपको दिया गया है उसको कंप्लीट करें। एंड कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर आपको कुछ नया चाहिए, जो कुछ आपकी डिमांड होगी उसको सुना जा रहा होगा, है ना? चलिए, टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय एंड आई लव यू ऑल।